हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में, जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए 2000 एमसीक्यू सीरीज के थ्रू आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने की जो इसमें कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टू द पॉइंट जो आपके लिए रिलेवेंट है बिल्कुल वही आपको दिया जाएगा। सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू से लिए गए हैं, जो आपके हेल्थ एजुकेशन और आपके नर्सिंग पेपर या फिर आपका जो मुख्य सेविका का पेपर है उसमें आए हुए हैं, वहीं से इन क्वेश्चन को उठाया गया है। तो हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपको क्लास अच्छी लगती है, आप वो भी लिख कर के बता सकते हैं कमेंट में, और अच्छी नहीं लगती है, वो भी आप जो है अपना सजेशन दे सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का आपका, नवजात शिशु के सिर के पीछे वाला जो नरम हिस्सा होता है, जिसे पोस्टीरियर फ्रंटनेल कहते हैं, वह जन्म के कितने समय बाद बंद हो जाता है? बताइए। तो ये आपका 6 से 8 सप्ताह के बाद, जब बच्चा लगभग-लगभग डेढ़ महीने के आसपास होता है, तभी जो है नवजात शिशु जो होता है, छोटा बच्चा, उसका जो पीछे वाला हिस्सा, नरम हिस्सा होता है, ठीक है? वो क्या होता है, बंद होने लगता है, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है? यह जो आपका एक प्रकार से पीछे जो सिर के पीछे आपका देखा होगा आपने, त्रिकोणीय बिल्कुल ट्रायंगल का जो है शेप का होता है, और ये जन्म के लगभग 6 से 8 सप्ताह या फिर आप डेढ़ महीना उसको कह सकते हैं, में जाकर के बंद होता है। एक जो होता है मतलब बच्चा जो होता है उसके आगे की तरफ, जो उसका जहाँ पर जो आपका उसका सिर होता है, माथा के ऊपर जो होता है, ठीक है? वहाँ भी जो है एक हीरे के आकार का, कैसा हीरे के आकार का होता है, वो लगभग आपका 12 से, यानी जब तक बच्चा डेढ़ वर्ष के आस-पास होता है, तब जाकर के उसका जो है आगे का हिस्सा बंद होता है, ठीक है? उसको जो है एंटीरियर फेंटेनिल कहते हैं, ठीक है? जो आपका आगे का हिस्सा होता है, और जो पीछे का उसे पोस्टीरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान फोलिक एसिड की गोलियाँ क्यों दी जाती हैं? बताइए। क्या वजन बढ़ाने के लिए दी जाती है? या बच्चे में जो आपका न्यूरल जो ट्यूब दोष होता है उसको रोकने के लिए, बच्चे का रंग साफ हो जाए, ठीक है, वो गोरा हो जाए, या फिर माँ को जो है उल्टी से बचाने के लिए दी जाता है? बताइए। तो ये है बच्चे में जो आपका न्यूरल ट्यूब होती है, दोष होता है, ये जो है इसको रोकने के लिए, सॉरी, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आपका? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। एनडीटी जो आपका फोलिक एसिड होती है, जिसको विटामिन बी9 भी कहते हैं, बच्चे की मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, ठीक है? इनके लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इनके विकास के लिए। इसकी कमी से बच्चे की रीढ़ की जो हड्डी होती है, ठीक से बंद नहीं हो पाती, ठीक है? उसे बैठने में जैसे बड़ा होगा, होने के बाद, तो उसे जो है विकार देखने को मिल सकता है, उसकी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें। या फिर जो मस्तिष्क का विकास है, एक प्रकार से जो है सही तरीके से नहीं होता है, और मंदबुद्धि भी जो है बच्चा हो सकता है, ठीक है? और ये जो है जब माता गर्भवती होती है, तो पहली तिमाही के अंदर ही लगता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको सीएससी कहते हैं, ठीक है? मैदानी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? ये आपको बताना है। देखिए, हमने देखा था कि मैदानी क्षेत्रों पे आपका 1,20,000, और आपका जो पहाड़ी या फिर आपका जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर आप 80,000 तक इसको जो है स्थापित कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका जो आईपीएचएस जो मानक है, उसके अनुसार सीएससी जो आपका मैदानी क्षेत्र है, 1,20,000, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया। लेक्स आपका मान सकते हैं, जो आपका पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र है, उसको आप 80,000 जनसंख्या पर एक केंद्र स्थापित करने का है, इसमें जो है रूल है एक प्रकार से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिफिलिस एक यौन संचरित रोग है जो किस जीवाणु के कारण होता है? बताइए। क्या आपका निसेरिया गोनोरिया के कारण होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम के कारण होता है, एचआईवी के कारण होता है, या फिर आपका क्लेमाइडिया के कारण होता है? बताइए। तो ये आपका जो ट्रेपोनेमा जो पैलिडम होता है, बी, ठीक है, किसके कारण? बी के कारण, जो आपका ट्रेपोनेमा पैलिडियम होता है, इसके कारण ही होता है, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। सिफिलिस, यह जो आपका ट्रेपेनेमिया जो आपका पैलिडम होता है, नमक बैक्टीरिया, इसके कारण जो है आपका ये रोग होता है। इससे क्या होता है, आपका जो जननांग होता है, जननांग का जो हिस्सा होता है, वहाँ पर जो है बिल्कुल असहनीय एक प्रकार से दर्द होता है, खुजली जैसा, ठीक है? घाव भी बन जाते हैं, और अगर इलाज ना हो तो यह जो है दिल और दिमाग को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए इसका जो है एक प्रकार से इसके लिए पेनिसिलिन आपका इंजेक्शन दिया जाता है, और ये कहीं-कहीं मतलब ऐसी महिला को भी होता है जिनको शुगर का कुछ थोड़ा बहुत जो है अ, असर हो।
ठीक है? शुरुआती शुगर हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वैक्सीन की जो शीशी है उस पर लगे वीवीएम के किस चरण में वैक्सीन का उपयोग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। तो देखिए इसमें क्या होता है जो स्टेज 3 और 4 ठीक है? इसके अंदर, ठीक है? सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताइए एनाफिलिटिकल शोक जैसी गंभीर एलर्जी जो प्रतिक्रिया है उसमें जीवन बचाने के लिए कौन-सी दवा तुरंत दी जानी चाहिए या फिर दी जाती है? बताइए। एट्रोपिन, एड्रेलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं या फिर आपका पैरासिटामोल दी जाती है या फिर आपका इंसुलिन दिया जाता है। तो ये आपका एड्रेलिन जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं एक प्रकार से। कौन-सा? एड्रेलिन। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है? एड्रेलिन देखिए अगर किसी को जो है किसी दवा जैसे कीड़े ने जो है से भयानक जो है इन्फेक्शन मतलब कीड़ा काट लेता है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे साँस सूखना, बीपी गिर जाना इस प्रकार का, तो तुरंत जो है आप एड्रेलिन जो है इसको इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइफाइड बुखार में मरीज के मल का रंग और स्वरूप कैसा हो जाता है? आपको बताना है। बताइए। देखिए इसमें क्या होता है आपका इसमें आपका जो मटर का सूप जैसा होता है ना, हल्का ग्रीन इस प्रकार का हो जाता है। नेक्स्ट आपका उससे पहले देख लेते हैं व्याख्या। पी सूप स्टोल इस प्रकार का हो जाए जैसे टाइफाइड के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आंतों में सूजन आ जाती है उसके कारण क्या होता है मरीज को जो है हरे रंग के जो है एक प्रकार से दस्त हो जाते हैं जो बिल्कुल मटर के सूप के जैसे दिखाई देते हैं ठीक है ये बिल्कुल एक सामान्य लक्षण है टाइफाइड का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है खसरा के शुरुआती लक्षणों को 3CS के रूप में याद रखा जाता है इसमें क्या शामिल नहीं है उसमें क्या शामिल नहीं है आपको बताना है बताइए। कफ है आपका कोरिजा है या फिर आपका कंजक्टिविटीज है या फिर आपका कॉन्वोल्सिस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताइए खसरा के शुरुआती लक्षणों को 3CS के रूप में याद रखा जाता है इसमें क्या शामिल नहीं है आपका कफ शामिल नहीं है कोर्जिया शामिल नहीं है कंजक्टिविटीज आपकी शामिल नहीं है या फिर आपका कन्वेंशल आपका जो है इसमें शामिल नहीं है बताना है आपको। तो जो इसमें आपका ऑप्शन डी यानी कि आपका जो कन्वेंशनल क्या आपका कन्वेंशनल ठीक है ये आपका इसमें जो है एक प्रकार से जो है शामिल नहीं है ठीक है व्याख्या देख लेते हैं इसमें क्या क्या शामिल है आपका ठीक है आपका कफ भी है जुकाम है आपका कोल्जिया है ठीक है कंजक्टिविटीज भी है ठीक है ये सब इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा ठीक है बताइए सामान्य प्रसव के बाद माँ को स्तनपान कब शुरू कर देनी चाहिए? बताइए। 1 दिन बाद, 4 घंटे बाद, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है? या फिर आपका जब दूध जो है सफ़ेद आने लगे तब। तो देखिए जितनी जल्दी हो सके क्योंकि बच्चे के जन्म होते ही जो है आप बच्चे को जो है दूध पिला सकते हैं, स्तनपान करा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो 30 मिनट के अंदर, ठीक है? और अगर आपका जो सिज़ेरियन वगैरह मतलब ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो आप 4 घंटे के अंदर ही बच्चे को स्तनपान करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आशा जो होती है आपकी कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में दवाइयाँ की जो किट दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? किट ए कहते हैं, ड्रग किट कहते हैं, आशा किट कहते हैं, जिसे किट बी भी कहते हैं और आपका फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? तो ये आपका जो ड्रग किट है, इसको बोला जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रग किट, ठीक है? तो 610 का आपका बी सही होगा। आशा के पास जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे पैरासिटामोल मोल होती है, ओआरएस का घोल होता है, आयरन की गोली होती है, आपका जो है एक प्रकार से कंडोम होता है, ठीक है? और आमतौर पर इसे जो है ड्रग किट भी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी होती है और ये कहाँ पर आपकी पाई जाती है? देखिए ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता है कि आपकी सबसे छोटी आपकी जो हड्डी होती है, कान की होती है, लेकिन होती कौन-सी है? इसको बोलते क्या है? बताइए। तो उसको स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है? और कान के जो मध्य भाग होता है, वहाँ पर स्थित होती है।
व्याख्या स्टेपिस क्या होती है? हमारे मध्य जो आपका कान का हिस्सा होता है, वहाँ पर जो है मिडल ईयर में होती है। इसका आकार बिल्कुल चावल के दाने की तरह होता है। लगभग 3 एमएम की इसकी जो एक प्रकार से लंबाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइए RMNCH+A कार्यक्रम का पूरा नाम, फुल फॉर्म आपको बतानी है। बताइए, बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? तो इसका आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड, ठीक है? और आपका एडोलसेंस हेल्थ, ये इसमें शामिल होते हैं। ए बिल्कुल सही है, ठीक है? आर से आपका रिप्रोडक्टिव, एम से आपका मैटरनल और एन से आपका न्यूबॉर्न जो नया बच्चा जन्म लेता है वो, ठीक है? सी से आपका चाइल्ड, ए से इसमें जो है साइलेंट है, एंड आपका एडोलसेंस हेल्थ, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। हालाँकि मैंने बता ही दिया है, आर से आपका रिप्रोडक्टिव, एम से आपका मैटरनल, एन से न्यूबॉर्न जो नवजात शिशु होता है वो, सी से चाइल्ड और एस से आपका हेल्थ या फिर स्वास्थ्य इसको कह सकते हैं और ए से आपका एडोलसेंस होता है, ठीक है? जो बाद में जोड़ा गया था कि किशोरावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार दूषित भोजन या फिर पानी से फैलते हैं? बी, सी, ए, ई, डी या फिर सभी प्रकार? तो जो आपका ए और ई होता है हेपेटाइटिस का, कौन-सा प्रकार? ए और ई, ये आपका जो है दूषित पानी और भोजन से फैलता है। व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है? देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई गंदे पानी और खाने से फैलते हैं। इसलिए बरसात में जो है पीलिया ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, ठीक है? अब बात करें एक जो आपका हेपेटाइटिस बी, डी और सी होता है आपका, ये खून और यौन संपर्क से जो है ज़्यादा फैलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कुत्ते के काटने पर रेबीज से बचने के लिए घाव को तुरंत किस चीज़ से धोना चाहिए? ये क्वेश्चन भी कई बार आपका रिपीट हो चुका है। क्या केवल पानी से धोना चाहिए? साबुन और बहते पानी से कम 15 मिनट तक धोना चाहिए? उस पर मिर्च पाउडर लगाना चाहिए या पट्टी बाँध देनी चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए घाव को? बताइए। तो इस पर आपको जो है साबुन और बहते पानी से 15 मिनट तक आपको कम से कम धोना चाहिए। व्याख्या इसकी रेबीज का वायरस साबुन के संपर्क में आते ही मर जाता है क्योंकि जो उसकी बाहरी परत होती है वो फैट से बनी होती है, ठीक है? इसीलिए घाव को साबुन और पानी से 15 से 10 से 15 मिनट भी आप धो सकते हैं। 80% जो वायरस है वहीं पर खत्म हो जाते हैं और घाव पर जो है आप कभी भी आपको टाँका वगैरह या फिर उस पे कुछ नहीं, पट्टी वगैरह नहीं बाँधनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, बताइए बच्चों में कैटरनिज्म या फिर आपका जड़ मानवता जिसे कहते हैं किस पोषक पोषक तत्व की जो है गंभीर कमी के कारण होता है? ये आपको बताना है। प्रोटीन की, आयोडीन की, विटामिन डी या फिर आपका आयरन? तो ये आपका आयोडीन, मस्तिष्क से संबंधित, ठीक है? कौन-सा? आयोडीन। जब माता जो है गर्भवती होती है, ठीक है? गर्भावस्था के दौरान माँ को आयोडीन नहीं मिलता तो बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक विकास है, वो जो है एक प्रकार से रुक जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हृदय, जिसको छाती बोलते हैं, हृदय छाती के बीच जिस जगह स्थिर होता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। क्या उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं, मीडियास्टनिज्म कहते हैं या आपका पेरिटोनियम कहते हैं या फिर आपका ड्राइफोम कहते हैं? बताइए, बताइए क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल, उसको मीडियास्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियास्टर्नम, ठीक है? बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? मीडियास्टर्नम होता क्या है? दोनों फेफड़ों के बीच में खाली जगह होती है, ठीक है? इसी को जो है मीडियास्टर्नम कहते हैं। हमारा दिल इसी जगह जो है थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ रखा होता है, ठीक है? इसको सपोर्ट मिलती रहती है वहीं पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जापानी इंसेफेलाइटिस जिसको जेईबी कहते हैं, का वायरस फैलाने वाला मच्छर जो है क्यूलेक्स अपना प्रजनन मुख्य रूप से कहाँ करता है? साफ पानी में, धान के खेतों और गंदे पानी में, घर के अंदर रखे पानी में या फिर आपका रेगिस्तान में? देखिए धान के जो खेत होते हैं वहाँ पर वो गंदे पानी में, ठीक है? बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो, ठीक है? क्यूलेक्स मच्छर धान के खेतों में जो है भरे पानी में सबसे ज़्यादा पनपते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर 7 ग्राम प्रति आपका जो है डीएल से कम होने पर उसे क्या माना जाता है? सामान्य है, हल्का एनीमिया है, गंभीर एनीमिया है, मध्यम एनीमिया?
तो ये आपका गंभीर एनीमिया देखने को इस स्थिति में मिलता है, ठीक है? ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। जो मिल्ड आपका जो एनीमिया होता है, मॉडरेट जो होता है और आपका एक प्रकार से जो महिला को तुरंत मतलब कि एक इमरजेंसी वाली अवस्था, ठीक है? ऐसी कई अवस्थाएँ आती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन-सी बीमारी शामिल नहीं है? क्या मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है या फिर टीबी है? बताइए टीबी को ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। तो इसमें आपका जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस ये शामिल नहीं है, ठीक है? व्याख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में साइकोटॉक्सिक जो कैंसर की दवाई होती है, कचरे को किस तापमान पर जलाया जाता है? बताइए 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 से अधिक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आपका 500? तो ये आपका 1200 से अधिक, ठीक है? यानी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको जलाने के लिए। ये इसकी व्याख्या है, जो आपका साइटोटॉक्सिक जो कचरा होता है बहुत ज़हरीला होता है, अगर इसे हम कम तापमान जलाएँगे तो पर्यावरण में कैंसर रोधी जो है धुआँ फैल सकता है, इसीलिए इसे क्या है हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मक्का या ज्वार ज़्यादा खाने वाले लोगों में नियासिन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है जिसे 3D रोग भी कहते हैं? बेरी-बेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी रिकेटिस। ये आपका पेलाग्रा, ठीक है? बी। व्याख्या आपकी जो पेलाग्रा है यह बीमारी उन लोगों में होती है जिनका मुख्य भोजन मक्का है क्योंकि मक्के में नियासिन शरीर को नहीं मिल पाता है, ठीक है? इसमें कौन-कौन शामिल है? आपकी एक त्वचा से संबंधित यानी जो आपकी डर्मेटाइटिस होती है, डायरिया होता है और आपका डिमेंटिया होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रसव की प्रगति की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले जो ग्राफिकल चार्ट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसको पोटोग्राफ कहते हैं। पोटोग्राफ। देखिए पोटोग्राफ यह एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है। इस पर जो है बच्चे की धड़कन, माँ की गर्भाशय का फैलाव, संकुचन, ठीक है? ये सब चीज़ें इस पर जाँची जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका जो सेंसिटिव होता है सॉरी हीट सेंसिटिव होता है जो, यानी कि गर्मी से जो है सबसे जल्दी खराब होने वाला टीका कौन-सा है? आपको ये पूछा है। टिटेनस है, हेपेटाइटिस बी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओपीवी जिसको बोलते हैं या फिर आपका पेंटावेलेंट है। देखिए सेंसिटिव जो होता है आपका हीट सेंसिटिव इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप इसको विटामिन में भी ले सकते हैं, जैसे विटामिन सी है आपका, तो वो क्या है आपका हीट सेंसिटिव है। यानी कि तापमान को ज़्यादा सहन नहीं करते, ठीक है? यानी कि ज़्यादा तापमान जो है मिलने से खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपका जो ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी होता है वो, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। मोस्ट हीट सेंसिटिव जो होता है आपका ओपीवी जिसे पोलियो बोलते हैं, हमेशा माइनस के 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? यानी कि ठंडी उसमें रखा जाता है। थोड़ी भी गर्मी हो तो ये खराब हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक डिवाइस जिसे कॉपर टी भी कहते हैं, ठीक है? 380 तो कितने वर्षों तक गर्भधारण की सुरक्षा देती है, प्रदान करती है आपको? 3, 5, 10 या फिर जीवन भर? तो ये आपके 10 साल। कब? 10 साल तक। व्याख्या आपकी, ठीक है? व्याख्या इसके बाद में आपका क्वेश्चन, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार में क्या शामिल करना चाहिए? मरीज को शांत रखना चाहिए बिल्कुल। कटे हुए अंग को दिल के स्तर से नीचे रखना चाहिए। चारा ल लगाना और मुँह से जो है ज़हर चूसना सॉरी चीरा लगाना और मुँह से ज़हर चूसना ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ये भी है, ये भी है। लेकिन आपका जो है चीरा लगाना और मुँह से जो है खून चूसना इस प्रकार की क्रियाएँ आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो आपका सी इसमें बिल्कुल सही क्योंकि इसने पूछा कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? कभी भी घाव पर चीरा ना लगाएँ, बर्फ़ ना रगड़ें और ना ही उसे मुँह से चूसने की कोशिश करें। इससे इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल सकता है और खून जो है ज़हर खून में तेज़ी से फैल सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत मानव अंग जैसे प्लेसेंटा, कटा हुआ हाथ, कोई भी अंग शरीर का किस रंग के डब्बे में डाला जाता है? लाल, पीला, नीला या फिर काला? तो आपका पीला यानी कि बी।
व्याख्या देख लीजिए येलो बिन, यह जो है आपका इंसरेशन यानी जलने वाला जो कचरा होता है वो होता है। इसका मतलब जैसे मानव के अंग होते हैं प्लेसेंटा खून से सनी जो पट्टियाँ होती हैं, यानी मानव के शरीर से संबंधित जो भी जितना भी कचरा होता है वो, ठीक है? और उसको क्या किया जाता है, इसको जो है उच्च तापमान पर जलाया जाता है जिससे इससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो वातावरण को हमारे जो है प्रदूषित ना करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर नियुक्त किया जाता है? तो 1000 पर, कितनी जनसंख्या 1000 पर इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जो आपका स्वास्थ्य मिशन है एनएचएम के तहत मैदानी इलाकों में 1000 और आपका जो एक प्रकार से बात करें आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पर 700 से 800। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताइए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज योजना का मुख्य जो लाभार्थी है, कौन है? 6 साल से कम उम्र के बच्चे, केवल गर्भवती महिलाएँ, 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, साथ ही स्तनपान कराने वाली जो महिलाएँ होती हैं वो, या फिर आपके जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो। बताइए कौन इसमें शामिल आपका है? तो इसमें जो है आपके 0 से 6 साल तक के बच्चे, साथ ही साथ गर्भवती महिलाएँ और साथ ही वो महिलाएँ जो बच्चों को स्तनपान कराती हैं, ठीक है? आईसीडीएस के अनुसार जो आंगनवाड़ी एक प्रकार से बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा जो है बाल विकास कार्यक्रम इसको कहा जाता है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल हैं, गर्भवती महिलाएँ इसमें शामिल हैं और साथ-साथ वे महिलाएँ जो बच्चों को स्तनपान कराती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर जो एडीज़ प्रजाति की होती हैं, उनकी पहचान क्या है? सबसे फेमस बताइए? देखिए, मैंने कई बार बताया कि उसके जो शरीर पर है ना, जैसे टाइगर, टाइगर के शरीर पर ऐसे चित्तेदार वो होती है, इसी प्रकार से इनके पैरों पर जो है पट्टियाँ होती हैं चित्तेदार, ठीक है? एडीज़ जो आपके मच्छर होते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी इनको कहते हैं क्योंकि इनके जो है शरीर पर काले और सफ़ेद धब्बियाँ होती हैं एक प्रकार से धब्बे, उनको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जनसांख्यिकी जो होती है आपकी डेमोग्राफी की लिंग जो आपका अनुपात है, क्या अर्थ क्या है? बताइए? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ये जाँचता है। ठीक है? कितनी? यानी कि 1000 पुरुषों पर मान लीजिए आपकी 943 सॉरी 994 कुछ भी मान लीजिए, तो ये आपकी महिलाओं की संख्या है, ये आपके पुरुषों की संख्या। इनके ऊपर महिलाओं की संख्या। तो आज अपने क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर से एक और नई क्लास के साथ आपके सामने हम जो है उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।